ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. వర్షం పడింది, చల్లగా లేరు కదా. చల్లగా లేదు, మీరు కూడా చల్లగా లేరు కదా. అందరూ మెలుకోగా చురుగ్గా ఉన్నారు కదా. అన్నేళ్ళ వైపు నుండి కింద కూర్చోగలిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూర్చోవచ్చు, లేదంటే చైర్లోని కూర్చొని పర్వాలేదు. అంటే ఇంకా మాతలలో కూడా ఇంకెవరైనా కింద కూర్చోగలిగే వాళ్ళు ఉంటే, माताओं में भी कोई नीचे बैठ सकते तो नीचे आ सकते, आना है. तो आज हम सबको बहुत खुशी की बात है. क्योंकि आज विशाखापट्टनम यहाँ की दैवी परिवार के बीच में कहाँ कहाँ से नदियाँ, इतनी ज्ञान गंगाएं बहती हुई आके सागर से मिलन मनाने आ गई हमारे बीच में. तो ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही. यहाँ इन सभी गंगाओं को ले आके सागर में मिलाने की जिम्मेवारी ली हमारी सोमेश्वरी बहन. उसको पहले हम स्वागत करते हैं. और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर है, वहाँ की बीदर की कनेक्शन है, सब जोन है, वहाँ की बहनें आएंगे करके हम सभी अभी तक इंतज़ार करते हुए बैठे थे ना. तो बहनें हम सबको रिझाने के लिए, बहलाने के लिए, हम सबको शक्ति भरने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं. कभी से हम इनके इंतज़ार कर रहे थे. हर समय हम बोलते थे आप हमारे सिटी में आओ हमारे सेंटर में. ఎప్పటి నుండి రండి అని పిలిచేవాళ్ళము, మన ఊర్లో రావాలి వీళ్ళు అని. ఈరోజు ఆ సందర్భం వచ్చింది మనందరి ముందు అక్కయ్యలు రావడం. ఇది నాకైతే నిజంగా లోపల నుండి ఎంతో సంతోషం ఉంది. మధుబన్లో మేము కలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఎప్పటి నుండి రమ్మంటూ ఇప్పుడు ఇంతమంది జ్ఞానగంగల్ని సమర్పిత అక్కయ్యల్ని పట్టుకొని మన ముందు వచ్చారనమాట. మొట్టమొదటిగా సంగారెడ్డి నుండి వచ్చినటువంటి సుమంగళ బేన్ की दिल से स्वागत है. और मुंबई से नीलिमा बेन. मैं तो सोचा ही नहीं उतनी दूर से बहन हमारे पास पहुंचेगी करके. नीलिमा बेन भी बहुत अच्छी बड़ी सेवाएं वहाँ मुंबई में देते हुए. मेन हम मधुबन में तो इनको जानते मीटिंग्स में कि व्यसन मुक्ति का प्रोजेक्ट इसमें रिकॉर्ड लिया है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अवार्ड्स लिया था. तो ऐसे नीलिमा बेन का भी हम सबकी तरफ से दिल से स्वागत है. साथ में नीलिमा बेन के साथ में बहन आई, उसको भी हमारी तरफ से स्वागत है. भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से. मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से. भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से. स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ
शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। హిందీ కితనే లోग समझते हैं ఎంతమంది హిందీ అర్థం చేసుకోగలరు చేతులెత్తండి. హిందీ అర్థం కాదు అనేవాళ్ళు చేతులెత్తండి. ఇప్పుడు अभी हम सबको अपनी ज्ञान की महावाक्यों से सजाने के लिए हमारे सामने सुमंगला बेन अपने अमूल्य शब्दों से अपनी अमूल्य वाणी से हम सबको लाभान्वित करेगी. ताई येत आहेत का वर की झोपले थोडं? ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है. क्यों हो रही है पता नहीं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. क्यों संतोषम हो रहा है? बहुत साल के बाद मैं किसी पुराने सेंटर को देख रही हूँ. माना बहुत दिन से जो सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर 25-30 साल का तपस्या है, वहाँ पर वातावरण है और बहनों ने वहाँ तपस्या की है और बहुत सारा कुछ फेस किया है ना. बहुत फेस करके तपस्या करके कुछ लिया है, ऐसा मुझे सेंटर पर मना आते ही महसूस हो रहा था. ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడాలా లేకపోతే హిందీలో మాట్లాడాలి ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. కొంతమందికి హిందీ రాదు, కొంతమందికి తెలుగు రాదు. ఏం చేసుకోవాలి? हिंदी लो माట్లాడాలా లేకపోతే తెలుగులో? हिंदी वालों को तेलुगु समझ में आता है? बिल्कुल नहीं आता है. आपका सिंदूर देख के मैं समझ गई थी कि यहाँ के नहीं है, नॉर्थ इंडियन से, तभी समझ में आ जाता है. चलो ना हिंदी ఎవరెవరికి హిందీ రాదు చేయి లేపండి, చేతులు లేపండి. అరే 1 2 3 4 5 కమ్ లోగ్ है. మీరు ఈరోజు అడ్జస్ట్ చేస్తారా? మధ్య మధ్యలో తెలుగు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తెలుగు వారి కోసం తెలుగు लोगों के लिए क्लैप्स बजाओ. ఏం చెప్పాలి?
मैं जब सेंटर पर आई तो सेंटर पर आने के बाद मुझे तो बाबा ने ही सेंटर पर लाया है. बाबा తీసుకొచ్చారు సెంటర్లో. क्योंकि परिस्थिति ऐसी कुछ बन गई थी कि मुझे अपने आप सेंटर पर आने का चांस मिल गया. मेरे लौकिक फादर ही मुझे सेंटर पर लेकर आए. ज्ञान थोड़ा थोड़ा मालूम था, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के लिए भी थोड़ा थोड़ा मालूम था, लेकिन ज़्यादा नहीं पता था. समझ में किसको किसको आ रहा है वो हाथ उठाइए. जिनको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ. अच्छा, ओके ओके. बहुत अच्छा लगा. मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी, फिर मैं शुरू करती हूँ. भूल गई थी, अभी याद आया. सबसे पहले मुझे विशाखापट्टनम आने के लिए नारायण भाई ने मुझे इनविटेशन दिया था. सबसे पहला इनविटेशन. मैं नारायण भाई जी को पहचानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं तेलुगु आंध्रा के लोगों को पहचानती ही नहीं थी. लेकिन नारायण भाई ही, हम छोटे छोटे बहनें हैं ना, मेरे साथ और एक मेरे लौकिक बहन भी ब्रह्मा कुमारी है, तो वो खुद ही मेरे पास आकर के बात कर रहे थे. आप कहाँ से हैं, क्यों हैं, बहुत प्यार से. शायद उनको छोटी छोटी कुमारियाँ ब्रह्मा कुमारी बन रही है, वो देख करके उनको दिल में खुशी हो रही होगी और वो हमसे बात करने के लिए आए. तब उन्होंने मुझे बहुत अधिकार से बोला कि आप विशाखापट्टनम आओ. आज से 20 साल पहले की बात है. ठीक है. फिर मुझे शशिकला बहन ने कितने बार बोला विशाखापट्टनम आओ. जब भी मिलते थे, लास्ट में उन्होंने बोलना छोड़ दिया. बोल के छोड़ दिया. फिर उसके बाद सोमेश्वरी बहन ने मुझे बोलना शुरू किया. फिर इतना फोर्स था उनका, और मुझे उनकी भावना, उनका जो प्यार और उनका जो हृदय है, वो मुझे इतना मना खींचा कि मैंने तुरंत ही टिकट बुक कर दिया. 2 दिन में ही. वो हमारे पास ही थे, संगारेड्डी सेंटर पे थे, और 2 दिन में हमने टिकट बुक कर दिया उनके सामने ही. तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर. और यहाँ खास करके यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मम्मा के सामने भाई बहनें बैठे होते थे ना. कुछ लोग थोड़े ऊपर, कुछ लोग थोड़े नीचे, बिल्कुल बाबा के पास पास ऐसे बैठते थे. तो वो फीलिंग यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि कोई नीचे बैठ करके मुरली सुनता है. आजकल तो हेल्थ उतना सपोर्ट नहीं करता है सभी का नीचे बैठने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है. जब छोटे थे, కొత్తగా మేము జ్ఞానంలో వచ్చాము అప్పుడు, है ना. हम जब छोटे थे, नए नए ज्ञान में आए थे, ఒక్క चेयर కూడా सेंटरలో లేకుంటే, एक भी चेयर क्लासरूम में नहीं रहता था. एक भी नहीं. सारे लोग ऐसे नीचे ऐसे लाइन में वाइट कपड़ों में बिल्कुल ऐसे बैठते थे, नोटबुक पेन लेकर के, पूछो मत. और पहले के जो लोग थे उनको ना बुढ़ापे में भी हेल्थ अच्छा रहता था. ऐसा नहीं जॉइंट पेन बहुत है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, है ना. मैं भी नीचे नहीं बैठ सकती हूँ ज़्यादा देर. तो कहने का मतलब है, आज जो शरीर का हालत बनते जा रहा है, दुनिया की समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, जीवन जीना ही मुश्किल होते जा रहा है, जीवन जीना ही टफ होते जा रहा है. क्योंकि तमो प्रधानता, है ना, ప్రపంచంలో తమో ప్రధానత చాలా పెరుగుతుంది. అంటే ఈ సమయంలో కూడా బాబా మనతో ఒక మంచి కార్యం చేపించుకుంటున్నారంటే ఎంత గొప్పగా ఉంది, ఎంత గ్రేట్ ఉంది. ऐसे समय पर भी बाबा हमसे इतना श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं. कैसा श्रेष्ठ कार्य? एकदम नर्क को स्वर्ग बना देना, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर देना, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को मनुष्य से देवता जैसा बनाना, है ना. वैसे सोचेंगे तो बहुत इजी है. क्यों
क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 33 इयर्स में अपने आप को संपूर्ण बना लिया था, 30 साल में। सोचेंगे तो बहुत इजी है, मम्मा ने भी अपने आप को 30 साल में संपूर्ण बना दिया था। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को सोचने जाते हैं, सिचुएशंस को सोचने जाते हैं तो मुश्किल है। और ज्ञान को सोचने जाते हैं, ज्ञान को ही समझते हैं, झुकते हैं, छोड़ते हैं, भूलते हैं, है ना। झुकना, छोड़ना, किसी बात को छोड़ना, भूलना, है ना, ठीक ना। थोड़ा अकड़ कम करना, अकड़ के रहते हैं अंदर, बात को ऐसे पकड़ के तन के रहते हैं। ये तनना जो है, अकड़ना जो है, खींचना जो है, तान, रस्सी को, रबर को टाइट पकड़ के, माना ऐसे जो संस्कारों को छोड़ देता है, वो व्यक्ति क्या है, बहुत इंजॉय करता है संगम युग को, है ना। कोई भी रहने दो, मैं रहने दो, कुछ भी। आज अगर मैं उदास हूँ, है ना, आज मैं नाराज हूँ, आज मैं दुखी हूँ, ఈ రోజు నేను కొంచెం దుఃఖంలో ఉన్నాను, ఉదాస్ ఉన్నాను, నిరాశగా ఉన్నాను, ఎందుకు ఉన్నాను చెక్ చేస్తే, क्यों मैं आज ऐसे दुख में हूँ, अगर चेक करेंगे तो क्लियर मालूम होगा कि मैंने अंदर कुछ पकड़ के रखा हुआ है, किसी बात को मैंने पकड़ के रखा है, अंदर मैं कुछ जिद कर रही हूँ कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बोलना कितना आसान हो जाता है हमको सामने वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन वैसी ही कुछ चीज़ होती है जो हम अपने आप में खुद बदल नहीं पाते हैं। लेकिन हम सामने वाले से सोचते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे सामने मैं जैसा समझती हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ, वैसा ही परफेक्टली मेरे सामने होना चाहिए, राइट। ऐसे समझते हैं ना, ऐसे ही चाहते हैं हम। हर व्यक्ति, हम एक दूसरे से यही चाहते हैं, आप भी मेरे से यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सेंटर में जो बहन जी रहती वो बिल्कुल परफेक्ट देवी के जैसा रहना चाहिए, पहले दिन से ही। उसका उम्र 12 साल का रहने दो, 15 साल का, 17 साल का, 20 साल का, 25 साल का रहने दो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मनमेमनुకుంటాము, हमारे बहन जी एकदम देवी के जैसा परफेक्ट रहना चाहिए, बिल्कुल। अभी पूजा के लिए बैठी है, बस स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। लेकिन जब हम खुद देवता बनने जाते हैं, है ना, जब हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, कटु भावना, किसी को कंपेयर करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बार बार हर्ट करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ऐसी कितनी बातें हमारे अंदर हैं, तब हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि बाप रे, सेंटर पे रहने वाले लोग कैसे करते होंगे, राइट राइट। ये लोग इतने काम कैसे कर लेते, इतने प्रोग्राम कैसे कर लेते। हमारी जिंदगी में, घर में एक शादी हमने कर दिया, पूरी जिंदगी भर थकान आ जाती है, राइट। लेकिन बाबा के घर क्या होता है, क्या होता है, ఇక్కడ ఏం తేడా ఏముంది, ఇంట్లో మనం చేస్తే, घर में अगर हम करते हैं, ఇంట్లో మనము చేస్తే, అక్కడ 21 जन्म కోసం हमारा भाग्य नहीं बनता है, अక్కడ 21 जन्म के लिए हमारा भाग्य नहीं बनता है, वहाँ उतनी प्राप्ति नहीं है, इसलिए छोटे में भी हम थक जाते हैं, राइट। यहाँ थका हुआ शरीर है, बीमार शरीर है, ऑपरेशन हुआ शरीर है, बहुत सारी सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट करने के लिए लोग नहीं है, हैंड्स कम है, पैसा का दिक्कत इतना है, यहाँ से वहाँ से एडजस्ट करना है, लोगों के मन को संभालते हुए उनसे सेवा निकालना है, उनका भी भाग्य जमा करना है, खुद का भी भाग्य जमा करना है, साथियों का भी जमा करना है, आपका तन भी, आपका मन भी, आपका धन भी, आपका परिवार भी, आपका जन भी, आपका संपर्क भी, आपके बच्चे भी, आपके नेबर्स भी, सबका भाग्य हमको ही बनाना रहता है, राइट। ताली तो बजाओ। सबका भाग्य बनाने का ठेका किनके है, इनके ऊपर है। किसने दिया है, कलश किनके सिर पे है, बराबर है, माताओं के सर पे दिया है ना। तो कहने का भाव है, इतना सारा, इतने एंगल में जब कोई आत्मा काम कर रही है,
मैं एक उदाहरण बताऊं हमारे सेंटर का, बताऊं? एक उदाहरण बताती हूँ, बताऊं दीदी? हाँ, తెలుగు హిందీ दोनों बताने की कोशिश करती हूँ. మా సెంటర్లో ఒక కొత్త माता वस्तुंदी, ठीक है? एक नई माता हमारे सेंटर पे आ रही है, ठीक है, 1-2 साल से, और सेंटर बहुत पुराना है, ओके? तो वहाँ पर हमारे जो बड़े बहन जी थे वो अभी शरीर छोड़ चुके हैं, शरीर छोड़ के उनको 15 साल करीब हो रहे हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, और उनके ज़माने में उनको हेल्प करने के लिए एक माता थे जिनका नाम था पाना माता, शुगर फैक्ट्री के ओनर थे, और वो बाबा के पुराने बच्चे थे. పానా మాత అని సెంటర్లో చాలా సాయం ఇచ్చేసేవారు. బహంజీ को बहुत हेल्प करते थे. మాతా भी देह छोड़ दिए, माता కూడా దేహం వదిలేసింది, బహంజీ కూడా, दोनों ने भी शरीर छोड़ दिया. अब बच गए हम, ठीक है? वो तो चले गए, उनको तो छुटकारा मिल गया. थोड़ा हंसते भी जाओ. तो फिर क्या हुआ, वो जो माता जी है ना, ఏ మాత సెంటర్లో వస్తుంది, ఆ మాత ఇల్లు సెంటర్ పక్కనే ఉంది. हम जहाँ रहते हैं ना, इधर के भी सेंटर में आते, इधर के भी सेंटर में आते, इधर के भी आते, सामने वाले भी आते, क्रॉस की बिल्डिंग वाले भी आते, सभी सेंटर में आते. वो सेंटर का विशेषता है, वो कॉलोनी पूरा सेंटर में आता है, पूरे लोग आते हो. मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा, राइट दीदी? मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है. इवन मैं संगारेड्डी में रहती हूँ, वहाँ कोई नहीं आता है नज़दीक का, लेकिन बीदर में उसी गली के लोग आते हैं. बहुत ही माना, कितना भाई बारिश रहने दो, वहाँ हम क्लास बंद नहीं कर सकते, आते ही है. तो वो माता जी, अब स्टोरी ऐसा है कि हमारे बड़े बहन जी थे, उनके साथ एक माता थे, पाना माता. वो क्या करते थे, हमारे बहन जी को बिना बताए, మా బెంజిని చెప్పకుండా పానమాత ఏం చేసేవారు, ఎవరైతే సెంటర్లో చాలా మంచి జ్ఞానంలో ఉన్నారు, చాలా మంచి నడుస్తున్నారు, నియమాలు పాటిస్తున్నారు, ఆమెకు చాలా హ్యాపీ అనిపించేది, राइट? उसको बहुत खुशी होती थी पाना माता को कि कोई कपल यहाँ पर नियम पालन कर रहा है. उसकी भावना गलत नहीं थी. तो वो माता क्या करते थे, बहन जी को छुपा के, बहन जी को बिना बताए उनके घर में एक एक गिफ्ट भेज देते थे, साल में एक बार, ठीक है ना? 3 दिन का भट्टी होता था, तो 4th 5th डे माता जी उनके घर गिफ्ट भेज देते थे. वो हमारे बहन जी को मालूम हो जाता था. भेजने के बाद जो लेते थे ना, वो बहन जी को बता देते थे कि उन्होंने हमको गिफ्ट भेजा है. एक बता दिया तो अपने आप मालूम हो जाता है ना, 10-15 लोग बताने की ज़रूरत नहीं रहती है. हमारे बहन जी को थोड़ा सा अंदर फील हुआ कि मेरे को बिना बताए भेजे हैं. फिर भी दोनों नॉर्मली रहते थे. बहन जी माता जी को कुछ नहीं बोलते थे, माता जी बहन जी को कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है? यहाँ पर क्या है, दोनों की भावना में ये नहीं है कि मुझे नहीं देना है गिफ्ट, ना हमारे बहन जी का इच्छा है मुझे नहीं देना है, हमारे बहन जी भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, और वो जो माता जी हैं वो भी नेगेटिव नहीं सोच रही कि मुझे बहन जी को हर्ट करना है. वो क्या सोच रही है, मुझे जो नियम पालन करते हैं ना उनको खुश रखना है, वो ये सोच रही है. वो इनको सोच ही नहीं रही है. समझ में आ गया? बस यही सिचुएशन होता है, ठीक है? फिर क्या हुआ, हमारे बहन जी शरीर छोड़ दिए, वो माता जी वो भी शरीर छोड़ दिए, इद्धरू देहम ओदले सारू. अब कौन है, वो माता जी के बेटे और हम, ठीक है? अब उनके बेटे क्या करने लगे कि बहन, हमारे माँ जो करते थे वो मुझे करना है, तो उनके बेटे क्या करने लगे, वो उनके घर में गिफ्ट भेजने लगे. ठीक है? अब मेरे को आके सब बताने लगे, बहन जी वो गिफ्ट भेजे, हमारा इच्छा नहीं है, देखो बहन जी, लेकिन वो भेज देते हैं, हम तो उनको नहीं बोले, है ना? माना मेरे को दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग आके मुझे बोल देते थे.
मैंने बहुत सोचा इसको क्या करना चाहिए। बाबा को पूछा बाबा कैसे करना चाहिए। बाबा ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। आइडिया देने के बाद मैंने वो लोगों को, वो भाई को मैंने बोला कि भाई जी, हम उनको भाई जी बोलते थे, तो भाई जी आप ऐसा कीजिए, इस साल आप जो हर साल गिफ्ट देते हैं ना सबको, डायरेक्ट बात की मैं, वो थोड़ा हिल गए, इसको कैसे मालूम। मैंने कहा आप जिस सबको गिफ्ट देते हैं ना, इस साल आप क्या करो, आप ही गिफ्ट दो और सेंटर में आके गिफ्ट दो। आपको किनको किनको देना है उनका नाम का लिस्ट मुझे दे दो, मैं उनको बुलाती हूँ, हम भोग बनाएंगे, मुझे भी सबको थैंक यू देना है और आप सौगात दे देना, मैं सभी को थैंक यू बोल दूंगी, है ना। तो वो एकदम रिलैक्स हो गए। माना आज तक मैं जो छुपा के काम कर रहा था, चोरी चोरी जैसा है ना, वो भी एक बरुए कदा मनसू पहना, बरुए कदा, वो भी एक भारीपन महसूस होता है ना दिल पर। तो वो भाई एकदम रिलैक्स हो गए और एकदम बोले बहन जी आप कब रखने के लिए बोलते हैं बोलो। मैंने कहा आप कौन से दिन फ्री है बताओ, हम फ्री है। फिर वो भाई ने मुझे लिस्ट दिया, आप इतने लोगों को बुलाओ। तो वो लोगों को हमने फ़ोन करके बुलाया। हमारा सेंटर कैसा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर 3 रूम था, अभी तो बन गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, तब छत पूरा खाली था, ठीक है ना, पैना मोत्तम खाली उंडेदी खाली उन। हमने क्या प्लान किया, क्लास वाले लोग जाना, फिर ये लोग अंदर आना, क्योंकि हमारा दरवाजा ही एक है आने जाने का, ठीक है। अब ऊपर जाना है तो भी बाहर से सीढ़ी नहीं है, घर के अंदर से था, वो कंस्ट्रक्शन ही ऐसा था, तो कैसे करना। अब जिनको मालूम हो जाएगा वो लोग दुखी हो जाएंगे, हमको बहन जी नहीं बुलाए, ये क्या टफ काम है लगा हमको। फिर हमने एक अच्छा प्लान किया और वो लोगों को हमने बोला आप लोग आओ, बाबा के कमरे में बैठो, उठना ही नहीं जब तक हम बोलते नहीं। तो जो क्लास वाले थे वो बाबा कमरे में बैठे, उठ के चले गए। अब ये लोग बैठे रहे, फिर सब चले गए, अंदर वेली पोयारू, राइट। सब जाने के बाद हम क्या किए, ये लोगों को हमने ऊपर छत के ऊपर बुलाया। छत खाली है, दूसरी जगह हमारे पास था ही नहीं बैठने के लिए, एक 15 20 25 लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। तो छत पे हमने ऐसा రౌండ్ లో చైర్ పెట్టాము, అందరూ చైర్స్ పైన కూర్చున్నారు, మేము మంచిగా మిర్చి బజ్జీలు తయారు చేసాము, जिलेबी बनाए, सीरा बनाए, कुछ बनाए ऐसा 2-3 चीज़ें, और सबको बिठाकर हमने योग किया। थोड़ा बाबा की मुरली के पॉइंट्स रिपीट किए 5 मिनट, फिर हमने सभी को भोग खिलाया, है ना। आप सभी लोग, मैंने థ్యాంక్ యూ दिया कि आप सभी लोग मुझे बहुत కోఆపరేట్ कर रहे हैं, అందరూ నాకు చాలా సహయోగం ఇస్తున్నారు, అందుకే చాలా చాలా ధన్యవాదములు చెప్పి అందరినీ భోగ్ అందరినీ ఇచ్చేసాము, सबको भोग दे दिया। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये जो बिल्डिंग है आजू बाजू, इसमें से कौन आके देखेगा बाहर क्योंकि वो सब सेंटर में आते हैं, और जो बैठे हैं उसमें से वो लोगों को हम नहीं बुलाए हैं, ये आए दूसरे गली वाले हैं, और ये सब का घर से सेंटर कनिपिस्तुंदी है ना, वो दिखता है। अब कोई नहीं आए, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन थोड़े देर के बाद एक माता कपड़े निकालने के लिए ऊपर आ गई, ठीक है, सुखाने के लिए कपड़े डालते हैं ना, वो निकालने के लिए आ गई। अब उसने देख लिया और उसने उसका ध्यान तब नहीं गया, माना उसने देख लिया कि हमारे जो भाई बहनें बैठे हैं ऊपर छत पर, उनको वो भाई सौगात दिए ना, गिफ्ट दिए, एक एक को एक एक छोटा छोटा सूटकेस दिए। देने के बाद वो सब लोग सूटकेस लेके जा रहे। अब एक सेंटर से निकल रहा सूटकेस लेके, एक निकला सूटकेस लेके, दूसरा निकला सूटकेस लेके, तीसरा निकला सूटकेस लेके, सब सूटकेस लेके निकल रहे बाहर, और एक ही कलर के सूटकेस है सबके, रेड एंड ब्लैक सब। फिर क्या हुआ, वो माता जी देख लिए, मैं नहीं देखी, वो माता जी देख रहे, लेकिन वो माता देख लिए, उनका ही दरवाजा खुला था, बाकी सबका बंद था। फिर दूसरे दिन माता जी आए,
ठीक है, माता जी आकर के क्या बोल रहे हैं, एक भाई को, सेंटर के कुमार को बोल रहे, बहन जी है ना बहुत पार्शलिटी करते हैं, ये बहन जी अच्छे नहीं हैं, ये బహన్ జీ अच्छे नहीं है, మంచి బహన్ జీ లేదు, చాలా పార్షాలిటీ చేస్తుంది. నేను నిన్ననే చూశాను, కలి मैंने देखा, నిన్ననే నైట్ నేను చూశాను, అందరికీ సౌగాతం ఇచ్చి పంపించింది, ఆమెకు ఎవరెవరు ఇష్టం ఉన్నారో వారికి సౌగాతం ఇచ్చి పంపించింది, మాకు ఏం పిలవలేదు. माताजी अंटुన్నారు, हमको तो बुला ही नहीं, बाकी वो लोगों को सौगात दे के भेज दी, उसको जो जो पसंद थे उसको बुला ली, सौगात दे के भेज दी. वो भाई मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि वो माताजी मुझे ऐसा बोले है. ठीक है, उसके दूसरे दिन गुरुवार है. अब 120 माताएं बैठे हुए थे. बिदर में 3 टाइम क्लास होता है, सुबह शाम को 5 से 6, 6:30 और 6:30 से 7-8 बजे तक, ऐसे 2 क्लास होता है सुबह. तो शाम के क्लास में ना 120 150 माताएं आते हैं एक क्लास में, दूसरे क्लास में अलग बैठे थे सब. मैंने वो माता भी बैठी थी जो बोली थी ना वो माता भी बैठी थी. मैंने उनको बोला कि मुझे पहली बार मैंने क्लास में मेरा दिल का बात बोला था उस दिन. तब मैंने उनको पूछा कि मेरे को एक बात करने का है, आप सभी लोग अपना टाइम देंगे क्या मुझे 10-15 मिनट? तो बोले हाँ आप बोलो बहन जी. मैंने कहा कि मैंने उनको सारा स्टोरी बता दिया. स्टोरी बता के मैंने कहा न मैं सौगात खरीदी, न मैंने किसी को बुलाया, और जो सेंटर पे रॉन्ग तरीके से सौगात दिया जा रहा था एक दूसरे को, उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की. सारे लोग मिलकर रहे, खुश रहे, वो मैं कोशिश की. सबके खुशी में मैं खुश हूँ, इसका मैंने कोशिश ट्राई किया. ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहाँ गलत हूँ पूछी मैं. अब वो माता को दिख रहा है कि सेंटर में से बैग सूटकेस उठा उठा के एक एक जा रहा है. ठीक है, लेकिन वो माता को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होने के बावजूद वो माता ने ऐसा वो भाई को बोला. तो सोचो कि ये कितना बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है किसी के लिए कि बहन जी पार्शलिटी करते हैं, है ना. समझ में आया. तो उस दिन मैंने क्लास में पहली बार कहा कि आप हमेशा ये बात याद रखना, जिसको बाबा ने आपके सेंटर पर निमित्त बना करके बिठाया है वो आत्मा आपके साथ कभी भी कोई भी गलत व्यवहार नहीं होने देगी और नहीं करेगी. न पार्शलिटी कभी करेगी, न गरीब अमीर कभी करेगी, न किसी के पैसे गिनेगी, न किसी के पैसे को देख करके चलेगी. सबको साथ में सदैव लेकर के चलेगी. क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? ऑलमोस्ट माताएं रोना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं बता रही थी तो वो रोने लगे थे कि बहन जी को हमारे तरफ से इतना दुख हुआ. क्योंकि उनका दुख दूर करने के लिए तो हम ट्राई करते रहते हैं ना, तो उनको लगा कि अरे हम कैसे बहन जी को दुख दे दिए. तो कहने का मतलब ये है, अब वो माता को सिचुएशन ही नहीं पता था. ठीक है ना, वो माता को पता ही नहीं था. लेकिन वो माता ये भी तो सोच सकते थे कि बहन जी ने कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से बहन जी ने सबको बुलाया और बहन जी ने सभी को दिया, सौगात दिया. इसके पीछे कुछ अच्छा कारण भी होगा, ऐसा भी सोच सकते ना, ऐसा भी सोच सकते ना. समझो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहन जी उनको क्यों सौगात दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, और हमको यहाँ लग रहा है मुझे नहीं दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है. तो उस समय हम समझ सकते हैं ना कि बहन जी कुछ ऐसे सिचुएशन में है जो बहन जी कुछ ठीक करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं. जैसे बहन जी मेरे लाइफ का प्रॉब्लम सुनने के बाद मेरे लाइफ को बहन जी ठीक करना चाहते हैं, वैसे हर व्यक्ति के लाइफ को बहन जी ठीक करना चाहते हैं. ठीक है, अब किसी माता को मैं एक एप्पल का पीस उसके मुंह में खिला दूंगी ना, वो 1 महीना डांस करेगी. बराबर है.
किसी माता को मैं सौगात दे दूंगी ना एक साड़ी, 10 साल वो साड़ी देख देख के रखेगी, पहनेगी और इंजॉय करेगी, उसको बाबा ने मेरे को दिया है ना। तो हर आत्मा को, निमित्त आत्मा को पता होता है अपने आप, उसके बुद्धि में वो चीज़ आती है कि मुझे किस आत्मा को क्या देने से वो आत्मा सेटिस्फाई हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में निमित्त आत्मा आ जाती है, ठीक है ना, समझ में आया। तो कहने का भाव ये है, मैंने उस बात को कैसे लिया। वो माता जी ने जिस दिन बोला कि बहन जी पार्शलिटी करते हैं, तो मैंने ये वर्ड ही पहली बार मेरे लाइफ के लिए सुना। तब मैंने डिसाइड किया कि ये माता ने मुझे इनडायरेक्टली ये बात, बाबा मुझे इस माता के थ्रू सिखा रहे हैं कि मैं अभी तो मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की है, लेकिन भविष्य में भी मैं पार्शलिटी नहीं करूं, एडवांस में माता जी मुझे बता रहे हैं। और उस दिन से आज तक मेरा पुरुषार्थ तो ऐसा है, 100% है, मुझे इस पे नाज है कि मैं किसी भी बहन को पार्शलिटी नहीं करती हूँ, न कपड़े पहनने में, न आगे बढ़ने में, न स्पीच सिखाने में, न खाना बनाना सिखाने में, न डेकोरेशन में, न कोर्स सिखाने में, या किसी में भी। जिसको जो सीखना है, जितना सीखना है, जितनी तुम्हारी इच्छा है, मैंने आज तक एक भी बहन को, हमारे जितना भी 50 लोगों का ग्रुप है, हम 60 लोग हैं करीब, एक को भी हमने पार्शलिटी नहीं किया है, एक को भी नहीं। त्याग सिखाया है, जो नया सेंटर पे आते हैं ना उनको त्याग सिखाया है। पहले आप 4 साल 5 साल त्याग करो, पहले आप सफलता मूर्त बनो। मैंने उनका नाम रखा है, आप सफलता मूर्त आत्मा है। माना जो घर में है चीज़ें, उसको आप पहन करके सफल करो। पहले आप त्यागी बनो, वैरागी बनो, सफलता मूर्त बनो, बाबा के घर की चीज़ों को सफल करो। बाद में आप अपने को बाबा खुद मुझे बताएंगे आपको कैसे चलाना है। तो मुझे बाबा का बनने के बाद एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है। एक तो मैं बदला लेने नहीं जाती हूँ, मुझे जो बात करना है मैं उसी पर्सन को बात करती हूँ। मैं इनडायरेक्ट भी बोलने नहीं जाती हूँ, किसी के थ्रू ऐसे बताने भी नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट उस पर्सन से बात करती हूँ। एक बाबा ने मुझे सिखाया है, बदला भी नहीं लेना है, घृणा भी नहीं करना है, पार्शलिटी भी नहीं करना है, किसी का तिरस्कार भी नहीं करना, लाइफ में से निकाल के फेंकना भी नहीं है। और कोई मुझे फेंकता है, मैं नहीं फेंक रही हूँ, वो मुझे फेंकता है, तो मैं शांत रहती हूँ। जब वो आएगा मुझे फिर से लेने के लिए, मैं रेडी रहती हूँ। तो उसको मैं याद नहीं दिलाती हूँ कि तुमने 4 साल पहले मुझे फेंका था, वो भी मैं नहीं करने जाती हूँ। और 2 बहनों के बीच में लड़ाई हो, ऐसा एक भी सेंटेंस मैं बोलने की ज़रूरत कभी भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। 2 बहनों का प्यार बढ़ाने की मेहनत करती हूँ, लेकिन उनका प्यार को घटाने का पॉलिसी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो बाबा ने मुझे अपना बना करके एक प्योर पॉलिटिक्स सिखाया है मेरे लाइफ में। मुझे प्योर पॉलिटिक्स क्या होता है मुझे बाबा ने सिखाया है, इसलिए शायद मुझे किसी को बोलना ही नहीं पड़ता है कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। जो आते हैं हमारे पास वो अपने आप ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। और हमारी दीदी को शरीर छोड़कर 2007 में शरीर छोड़ा है ना, तब हम कुछ 10-12 बहनें होंगे। अभी हम बहनें और भाई मिला के करीब हम 60 लोग हैं। समर्पित तो कम्प्लीटली समर्पित हम 50 लोग तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो हमारे साथ सदा रहते हैं, माना थोड़ा दिन घर जाते हैं रहते हैं, ऐसे सब हम मिलाएंगे तो हम करीब 60 लोग हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं इन सभी के माइंड को हमेशा फ्रेश रखूँ, ताकि इनसे जो भी बाहर जाए यहाँ से वो सब फ्रेशनेस ही जाए। तो ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे साथ जो बहनें रहते हैं सेंटर पर,
मेरे साथ रहते हैं बीदर में और ख़ास करके संगारेड्डी में जो मेरे साथ रहते हैं, एक भी बहन ने आज तक क्लास में एक भी माता को या भाई को दुख नहीं दिया है, आज तक नहीं। एक भी उल्टा शब्द बात नहीं किया है। मुझे आज तक हमारे बहनों ने, दीदी सोम दीदी, दीदी आप सुनो, ये कोई भी बहन मुझे उल्टा बात नहीं करते हैं। 50 बहनें हैं, ये तो 10 बहनें 10-12 लोग कैंसिल हो गए, नहीं आ पाए, कुछ काम थे उनको। एक भी बहन उल्टा बात नहीं करते। इससे आप समझ लो कि हम उनके साथ कितना अच्छा रहते हैं और वो हमारे साथ कितना अच्छा रहते हैं। हमारे बहन जी जाकर के 2007 में गए हैं, तब से अभी तक तो मुझे किसी भी बहन ने उल्टा बात नहीं किया है। तो बहुत बहुत थैंक्स है ड्रामा को और बाबा को और सभी बड़ों को। ये लोग जब भी मुझे मिले हैं, जैसे नारायण भाई है, दीदी है, शेवंती दीदी है, दीदी है, इस सब लोगों ने मेरे को ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत दुआएं दी है। इन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला होगा कि आप सुखी रहो, लेकिन इन्होंने अपने दिल में ऐसा ज़रूर सोचा है कि ये बहन बहुत अच्छी है। उससे मुझे जो ताकत मिलती है ना संगम युग में चलने की, वो सिर्फ सबकी दुआएं हैं। अभी आप सब लोग जो हमको देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आंख फाड़ फाड़ के, खा मत जाना मेरे को, आंख फाड़ फाड़ के जो देख रहे हैं ना, वो यही चीज़ है जो हमको ताकत देती है। अगर हमको हमारा सेंटर बहुत ऊपर लेके जाना है, बिल्डिंग से नहीं, बिल्डिंग आप बनाओ, 10 बिल्डिंग बनाओ, 50 बनाओ, इनॉग्रेशन में हम आएंगे पूरे 50 लोग और मदद करेंगे, तो वो बात नहीं। हमारे सेंटर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेंटर है, निर्विघ्न है। हमारे दीदी को हम 100 नहीं 200% हम उनको समझते हैं, उनको प्यार करते हैं, और हमारी दीदी हमारे लिए क्या क्या करती है उस चीज़ का जानकारी रखना और चलना है ना। आज सुबह मैं वहाँ क्लास में थी, तो ऐसे ही मेरे मुख से बाबा टच किए और मुख से निकला कि मम्मा एक एक पर्सन के अंदर एक एक विशेषता चुनकर अपने अंदर भर देती थी। राइट राइट। तो मम्मा के अंदर कितनी विशेषता हो गई? राइट। तो एक निमित्त आत्मा के अंदर कितनी विशेषता होगी? कितनी होगी? हाँ, जैसे मैं हूं, मेरे माइनस पॉइंट भी है। मैं हूं ना, मैं निमित्त आत्मा हूं ना, मेरे सेंटर पर मेरे माइनस पॉइंट भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एक दो बार क्लास में एक दो लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं। तो एक कुमारी ने हमारे सेंटर, उदाहरण बताऊं कि नहीं बताऊं, माना क्लास कराने की इसमें नहीं थी मैं, इसलिए मैं ऐसा बात कर रही हूँ, माना उदाहरण बता रही हूँ। एक बहन ने कहा हमारे पास कि हमारे बहन जी बहुत पैसे वेस्ट करते हैं, है ना, और बहुत स्वेटर्स खरीदते हैं। ठीक है, उसकी बात सच है, उसको वही दिखा वही बोल रही है। बताती हूँ मैं आगे का सब। उस समय पर मुझे ये फैन 1 नंबर पे भी नहीं चलता था, मुझे इतनी ठंडी लगती थी। मुझे उस समय डायग्नोस हुआ था एक बड़ा बीमारी, कैंसर के जैसा, और मेरा शरीर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था। मैं गर्मी में भी स्वेटर पहन के रहती थी, गर्मी के दिनों में भी, गर्मी में भी मैं फ़ैन नहीं चालू करती थी, बिना फ़ैन के सोती थी मैं, उतना मुझे मतलब ठंडा था बॉडी के अंदर। तो मैं जब ये बहन ने, कुमारी ने, उसके साथ हम एक कुमारी को भेजे फ्लाइट में, तुम लेके जाओ इसको, ये नई है तुम पुरानी है, दोनों मिलके चले जाओ। वो आने के बाद पूरा डिस्टर्ब होके आ गई। मधुबन जाने के बाद कैसा रहना चाहिए व्यक्ति? మధుబన్ వెళ్తే ఎలా రావాలి? మైండ్ మొత్తం ఫ్రెష్ చేసుకుని రావాలి కదా। ये सब माइंड खराब करके आ गई है। कौन किया? 2 ही थे ना, कौन किया? इसने इसका माइंड खराब कर दिया। ठीक है,
अच्छा, ये जो ब्रह्मा कुमारी बनने वाली नहीं थी कभी, उसका ऑलरेडी शादी वादी सब फिक्स हो गया था, लेकिन उसको बाबा से बहुत प्रेम था, सब बाबा का नियम पालन करती थी, भेज दिया, हम शादी से पहले जा रही थी, भेज दी। अच्छा, सिचुएशन क्या है, मुझे बहुत माना बुरा लगा कि हम सेंटर में रहने वाले आपकी 2000 का ड्रेस पहनते हैं, हम तो कभी आपको कंप्लेन नहीं करते हैं, राइट? आप 5000 का ड्रेस पहनते हैं, माना जिस बहन ने बोला है ना उसके बारे में बोल रही हूँ, 5000 का ड्रेस पहनते हैं, हम तो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आपके पास कान के 10-20 टॉप्स है गोल्ड के, हम तो कभी कंप्लेन नहीं करते कि आप बाबा को नहीं देते, खुद पे इतना सजाते, कभी नहीं बोलते हम, राइट? है ना? तो जब हम आपके अंदर इंटरफियर नहीं करते तो आप यहाँ आकर के इंटरफियर क्यों करते हैं? हम सेंटर आते क्यों हैं? इंटरफियर करने आते हैं? मुझे बताओ, बाबा परमधाम छोड़कर संगम युग पर नीचे आकर के, है ना, वर्ल्ड का डायरेक्टर है, ड्रामा का डायरेक्टर बाबा है, राइट? लेकिन बाबा इंटरफेयर करते हैं? बाबा का मेरे को ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है, बाबा ने सबको फ्रीडम दी है, तेरा ड्रामा है तू प्ले करो, तुम्हारा ड्रामा तुम्हारी इच्छा से तुम प्ले करो, तुम्हारा ड्रामा तुम तुम्हारी इच्छा से प्ले करो, मुझे फ्रीडम दी है मेरा ड्रामा मैं मेरी इच्छा से प्ले करूं, राइट? राइट? आपको लगता है भिंडी की सब्जी बनाना कितना इजी है, अरे मिर्ची डाल दो, राई जीरे डाल दो, भिंडी डाल दो, बस है, थोड़ी देर के बाद नमक डाल दो, लास्ट में धनिया पाउडर आमचूर डाल दो, खत्म भिंडी की सब्जी, राइट? आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं जब भिंडी की सब्जी बनाने जाती हूँ तो भिंडी चिकट चिकट हो जाती है, आपकी खुली खुली बन जाती है। तो मेरे लिए तो भिंडी की सब्जी चैलेंज है ना, और आपके लिए बहुत इजी है। बस इतना ही हमको एक दूसरे को समझना है, इतना ही हमको समझना है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। काम बाबा ने छुड़ा दिया, क्रोध बाबा ने छुड़ा दिया, लोभ बाबा ने छुड़ा दिया, अहंकार बाबा ने छुड़ा दिया है, अभिमान बाबा ने छुड़ा दिया है। 10-20 साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको पता है हमको यहाँ गलना है। पांडव पहाड़ों पर गल के मर गए, यहाँ गलना है। वैसे निचोड़ देता है बाबा, पूरा सारा गंदगी निकाल देता है अंदर से। लेकिन आज भी हम ज्ञान में इतने पुराने रहकर अगर अपसेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम पूरे के पूरे हर व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बेहद की मेंटालिटी को हमने अपनाया नहीं है कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, राइट? है ना? मैं आपको क्या बताऊं भाई जी, माता जी, मैं क्या बताऊं आपको। मुझे लाइट बिल आता था ना घर में, तो मुझे ऐसे धड़धड़ होते रहता था। और कितना आता था पता है? 180 रुपये, 120 रुपये लाइट बिल। और मुझे धड़ धड़ रात भर नींद नहीं आती थी। 180 रुपये आएंगे कहाँ से? 4000 रुपये किराया देना पड़ता था, तो आज किराया दे दिए ना, अब दूसरे दिन से धड़ चालू। अब 4000 फिर 1 महीना जमा करो, और किसी को कुछ बोलो भी मत, और नींद ही नहीं आए, पसीना पसीना आ जाए, पैसे नहीं है तो किराया देंगे कैसे? ओनर आके पूछ के गए हैं देंगे कब। उनको हम 8 तारीख बोले, हर महीना के 8 तारीख को देंगे, 15 तारीख हो गया, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये सब इन्होंने फेस किया है। पूछो इनको, ये पूछो इनको, ये दोनों मेरे से बड़े हैं, मैं दोनों से भी छोटी हूँ। मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये दोनों ने मेरे से ज़्यादा फेस किया है। अरे ऐसा हालत है। और उस समय कोई क्लास का व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि दीदी आपको क्या चाहिए, बोलो ना, मैं फ्रूट लाऊं। अरे तू एक ही एप्पल ला ना, एक ही एप्पल ला, मैं अकेली रहती हूँ सेंटर पे, एक ही एप्पल ला ना, एक केला ला, बाबा और मैं दोनों खा लेंगे, हम दोनों की सेटिंग है, एक एप्पल में हमारा हो जाता है, राइट? राइट? एक माताजी आते थे सेंटर पर, एक माताजी आते थे, अनुसया नाम है, आज भी जिंदा है। वो जब भी आती है ना, मैं उसको गले लगा लेती हूँ। इतने उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, कोई धोखे नहीं देता होगा, बहुत बूढ़े हो गए हो, लेकिन मैं उनको गले लगा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका बेटा शरीर छोड़ने के बाद, वो कारगिल के युद्ध में ना उनका बेटा शरीर छोड़ दिया,
तो उसका जो पेंशन था ना माँ को आ रहा था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो क्या करती थी, हर दिन रोज एक अनार लाना 11 बजे। उसको हिंदी नहीं आता था, मुझे तेलुगु नहीं आता था। अम्मा बच्चा आई, बस इतना आता था उसको, मुझे भी इतना ही आता था। आना, अनार बाबा के सामने लेके जाना, బాబా के रूम में బాబా రూమ్లో తీసుకో వెళ్ళాలి, అక్కడ ఆ పండు పెట్టాలి, బాబాతోని యోగం చేయాలి, బాబా బहन को अच्छा करो, जोर से बोलती थी ऐसे, नोर నుండి అనేది ఆమె। बाबा बहन जी को हेल्थ अच्छा रखना, बाबा बहन जी को बहुत खुश रखना, बाबा बहन जी को शक्ति देना, बहन जी को हेल्थ अच्छा नहीं रहता, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहता था। फिर वो आना छिलना मेरे सामने बैठ के और मेरे को लाके ऐसा देना। ये अनार है, ऐसा देना। मुझे ऐसा लगता था ये इतना प्यार रोज कैसे निकाल सकती है मेरे ऊपर, मैंने इसको क्या दिया है। मुझे प्रश्न आता था कि मैंने इस आत्मा को क्या दिया है जो मेरे को ये रोज इतना प्यार करती है। ना मेरा माँ है साथ में, ना बाप है, ना कोई बहन जी मेरे साथ है, ना कोई मुझे पूछ रहा है। इसको कैसे समझ में आता है कि मेरे को भी प्यार की जरूरत है, मैं भी इंसान हूं, राइट, मैं भी इंसान हूं। अगर मैं इरिटेट हो रही हूं, अगर मैं गुस्से में हूं, समझो मैं 2-4 दिन से बहुत इरिटेट हूं, आप बहुत प्यार से मुझे बात करने आ रहे और मैं परेशान हूं, मैं आपको चिड़चिड़ कर रही हूं। अरे समझना चाहिए कि क्या सिचुएशन होगा जो मैं 1 साल से देख रही हूँ। बहन जी हमेशा प्यार से ही बात करते, आज ही मैं बहन जी को ऐसा देख रही हूँ, अरे क्या तकलीफ होगा हमारे बहन जी को। कभी कोई पूछता है? मुझे तो नहीं पूछता है, सॉरी, मुझे तो कोई नहीं पूछता है। मुझे एक आत्मा ऐसा मिला अभी बाद में, दादी गुलजार जी आने के बाद। दादी जी सेंटर से गए, हाँ, सेंटर में जो था कपड़ा लत्ता, गिफ्ट का सामान, कुशन कवर, ब्लाउज का कपड़ा, पेटीकोट का कपड़ा, साड़ी, पैसा, एवरीथिंग हमने दादी को दे दिया। अब दादी तो चली गई, लाइट बिल कौन भरेगा, हमारे पास है ही नहीं पैसे। 8,000 बिल आया, मैं बोली हाँ, मेरे को 180 रुपए बिल देने को धड़धड़ होता है। 8,000 बिल आने के बाद मेरा क्या हालत हुआ होगा आप लोग सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना, समझ सकते हैं ना, समझ रहे हैं? मैं तो तेलुगु में बात करूं, झालं करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दीदी बोल रहे हैं, लोग समझते हैं इनके साथ बाबा है ना, लेकिन क्या करना, बाबा के पास पैसा नहीं है ना। फिर क्या हुआ, दादी आके चले गए। दादी को నేను ప్రతిరోజు ఆహ్వానం చేశాను दादी వస్తే। दादी मेरे लाइफ का पूरा प्रॉब्लम ही निकाल के जा रही है, दादी विघ्नहर्ता बन करके आ रही है। बस एक भाई अपने आप सेंटर पे आया, मुझे आपके पास सेवा करने का है, दूसरे सेंटर का। मैंने कहा आप दूसरे सेंटर पे जाते हैं, मैं आपसे कोई सेवा नहीं ले सकती हूँ। नहीं, हमारे पास बहुत है, हम उनको भी देते हैं, लेकिन हमको आपके पास भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास जितना है उनको आप दो, मेरे को नहीं लेना है। ऐसा वो 8 मंथ्स आए, 8 मंथ्स, हर गुरुवार को आ जाते थे। 8 महीना आए और 8 महीना मेरे पीछे पड़े। 8 महीने में वो क्या किए, रोज मुझे फोन करना, बहन जी मुरली सुनाएंगे क्या थोड़ा, बहन जी योग कैसा करना बताएंगे क्या थोड़ा, माना मैं उनकी सेवा करूंगी तब वो मैं पैसे लूंगी। అర్థమైందా? నేను వారి దగ్గర నుండి ఎందుకు ధన సేవ తీసుకోవట్లేదు అంటే, నేను మీ సేవ చేయను కదా, మరి మీ దగ్గర నుండి నేను ఎలా తీసుకోవాలి? मैं आपकी सेवा नहीं करती हूँ तो मैं आपसे कैसे लूँ? इसलिए उन्होंने क्या किया, मेरे से सेवा कराना चालू किया। मुरली सुनाओ, हम सब बैठे हैं, आप फोन पे मुरली सुनाओ, हम लाउड स्पीकर पे सुन रहे हैं, JBL बॉक्स में सुन रहे हैं, आप मुरली सुनाओ, शाम का मुरली सुनाओ, सुबह का मुरली सुनाओ, ताकि मैं उनके साथ कनेक्ट।
कनेक्ट हो सकूं। ऐसे करते करते जब मैं उनकी सेवा करना शुरू की, और वो अमृत वेला नहीं करते थे, अमृत वेला करना शुरू किए, सब शुरू किया उन्होंने, मुरली लिखना शुरू किया, मुरली सुनना शुरू किया, उनमें चेंज आया। तब मैंने उनको एक दिन फिर वो बोले, उतना पेद्द बिल्डिंग మీరు కట్టారు, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाए, किस लिए बनाए? मैंने कहा मुझे निरंतर बिल्डिंग में सेवा करना है, निरंतर। तो वो बोले फिर निरंतर सेवा करना है तो कैसे करेंगे, पैसे चाहिए ना, आपका क्या प्लान है? वो मुझे तैयार कर लिए मेंटली कि वो सेवा देंगे और मैं सेवा करूंगी, वो धन देंगे और मैं सेवा करूंगी। तो मैंने कहा 20,000 रुपए दे सकते क्या आप? कितना चाहिए पूछे, हमको आपसे, आप प्रोग्राम करो, हम करेंगे सब। मैंने कहा 20,000 देंगे आप? तो क्या करेंगे पूछे 20,000 का? मैंने कहा आबू से, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी बुलाऊंगी किसी गेस्ट को, आने जाने का फ्लाइट का टिकट होगा तो 5-5 हज़ार 10,000 हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ पैम्पलेट वगैरह प्रिंट कराऊंगी तो 1-2 हज़ार हो जाएगा। फिर कार बुक करके उनको सब सेंटर पे लेके जाऊंगी तो मेरे को 4-5 हज़ार किराया हो जाएगा, क्योंकि हमारा हर सेंटर 3-3 घंटे के दूरी पे है, दूरंगा उन्दी सेंटर सन्नी। तो मैं बोली अगर वो ट्रेन से आ जाएंगे तो आप पैसे वापस ले लेना, क्योंकि फ़्लाइट को 10,000 लगते, ट्रेन को तो नहीं लगते। और अगर फ्लाइट से आ रहे मैं 20,000 का हिसाब आपको दे दूंगी हर महीने का। तो वो मुझे पहले महीना 20,000 दिए, दूसरे महीना 20,000 दिए, तीसरे महीने से 50,000 देना चालू कर दिए। ताली कौन बजाएगा? वो बच्चों को हम चुप क्यों बिठाए? क्योंकि यह क्लास चालू है, तो आप तो ताली बजाओ। तो कहने का मतलब है बहनों की परीक्षा बाबा इतना लेता है, इतना लेता है कि ये कौन सी मिट्टी से बनी हुई है जो इसको कितना भी ठोके तो टूटती नहीं है, ऐसी परीक्षा बाबा लेता है। अभी दीदी आपके सामने बैठे हैं, इतने बड़े हैं, आज उनके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा है, माय गुडनेस, सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कितना, अरे रे 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 रे, ये अहंकार का कहाँ जा कर के हम खात्मा करें, जो हम सामने वाले का दिल जला देते हैं, उसकी दुनिया बर्बाद कर देते हैं, उसका दिमाग का सत्यानाश करके रख देते हैं, लेकिन अपना अहंकार हम कम नहीं करते। इनके साथ एक भाई रहते हैं, 8 महीना हो गया इनसे बात नहीं करते। अभी किसको बताएंगे? 8 महीना हो गया बात नहीं करते। तुम्ही नाव सांगू नका कोण, मी पण सांगत नाही। बहुत बड़े स्पीकर है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग कोई पूछना भी नहीं। बहुत बड़े स्पीकर है, यहाँ आके भाषण देके जाते हैं, और 8 महीना हो गया इनसे बात नहीं करते। कैसे लगेगा इनको? और ये सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, मुझे मालूम है ना, मैं देखी हूं ना इतने साल से, सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बोलने वाले नहीं हैं, सहन करने वाले हैं। लेकिन कितना, देखो ना, मैं बाबा को पूछ रही हूं, बाबा कितना दिन, या तो इसके हार्ट को कठोर बनाओ या उसको वहां से निकालो यार, कितने दिन तुम ये तुम्हारा अभिमान हमको दिखाओगे आप? करेक्ट है। हम संगम युग में आए किस लिए? हम संगम युग में आए किस लिए? क्योंकि हम सतयुग से साथ में, हम सतयुग में हम सब साथ थे, यही आपके लीडर रहेंगे हर जन्म में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, यही आपकी जननी है। बाबा जो कुछ दे रहा है, और बाबा जो कुछ ఇప్పుడు కూడా బాబా ఏదైతే ఇస్తున్నారు ముందు కూడా ఇస్తారు, आगे भी जो देगा ना आपको, वो इसके थ्रू ही देगा, इनके ही थ्रू देगा। आप विनाश के समय खाना खाएंगे ना यहाँ बैठ के, वो इसके भाग्य का खाएंगे आप। राइट है रॉन्ग है? राइट है रॉन्ग है?
ठंडा ठंडा ताली बजाते हैं। నాది ఒకటే ఇచ్చ ఉంది, మనము ధ్యానంలో వచ్చి 10 సంవత్సరంలో అలసిపోతాము, వారు 40 ఇయర్స్ నుండి ఎక్కడ పోవాలి? हम 10 साल में ज्ञान में थक गए हैं, वो 40 साल से है इंडोर पेशेंट, हॉस्पिटल में एडमिट है। आप तो आउटडोर पेशेंट है, आते हैं और चले जाते हैं, सारा दिन अपने मर्जी से जीते हैं। ये मेरे को ही देखो ना, इनको देखो ना, अरे शुगर हमको है, बीपी हमको है, लीवर हमारा खराब है, ठीक है, हार्ट पेशेंट हम हैं। इतना लोड लेकर के एक बहन खड़ी है बाबा के लिए। आप सोचो बाबा किसको ज्यादा प्यार करेगा? जो बोल रहे बहन अच्छी नहीं है, बहन अच्छी नहीं, इसको प्यार करेगा कि जो सब सुन के भी खड़ी है उससे बाबा प्यार करेगा? आप बताओ भाई लोग, बताओ। अरे जब आप कभी ब्रह्मा कुमार बनेंगे, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे ना, हम आपकी महिमा करेंगे। चलो आप बनो, हम आपकी महिमा, हम स्टूडेंट रहेंगे, हम आएंगे क्लास में और हम बोलेंगे हमारी दीदी कितनी अच्छी है, हमारे भाई कितने अच्छे हैं, है ना? फिर हम लोगों को प्यार कहाँ से आएगा? आप तो अपने बच्चे कच्चों से ले लेते हैं, आस पड़ोस से ले लेते हैं, थोड़ा टीवी से ले लेते हैं, हमको कौन प्यार करेगा? अब बाबा से कितना करना, बोर हो जाते हैं एक ही बाबा से प्यार करके करके, थोड़ा आप भी तो करो, राइट है ना? आपको मालूम है एक सेंटर इंचार्ज का दिल अगर किसी ने जीता है ना, वो बाबा का दिल जीता है, ये याद रखना आप। और एक बात बताना चाहती हूँ, आज तक कुछ हुआ है फुल स्टॉप? क्या फुल स्टॉप? मैं भी डांटती हूँ क्लास में मैं डांटती हूँ मेरे पास, और मैं समझाती हूँ, डांटती हूँ, जो भी है, लेकिन मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, खड़े होकर हाथ जोड़कर पूरा झुककर साल में 1-2 बार माफ़ी मांगती हूँ सबसे। एक्चुअली हमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले माफ़ कर देना चाहिए। ज्ञान तो बाबा ने यही सिखाया है, राइट? इन्होंने कितनों को माफ़ किया होगा? अरे वो सुभाष ऐसा करता था, गया वो ज्ञान छोड़ के, दूसरा आया, अरे ये सुभाष के जैसा ही है। अब कितने सुभाष को झेलना, कितने सरस्वती को झेलना, माय गुडनेस। अब हम है ना, परसों एक सेंटर गए थे, वो सेंटर में एक भाई है, वो भाई को मैं बोली ओम शांति अन्नया, मैं क्या बोली, हमारे बहने आए कार से उतर के, ओम शांति अन्नया, मैं बोली ये हमारे सेंटर का वीरेश है, क्योंकि हमारे सेंटर में जो वीरेश रहता है ना, वो पीएम भी, पंत प्रधान भी आके उसको ओम शांति बोलेंगे तो भी नहीं बोलेगा। ये कम है, वैसे इसका भी स्क्रू ढीला है, ये इनके सेंटर का वीरेश है, वो हमारे सेंटर का वीरेश है। तो हर सेंटर में हर प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सेंटर में ऐसे है, वो सेंटर कितना अच्छा है, उसकी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, वो बहने कितने अच्छे, नहीं, सब अच्छे हैं। बोलो और बोलो और बोलो, पहले बोलो हमारा सेंटर बहुत अच्छा है, हमारे सभी दीदियाँ बहुत अच्छे हैं, हमारे सेंटर के आने वाले सारे भाई बहने अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है ना? बोल के अच्छा लग रहा है? मैंने मेरे लाइफ की शुरुआत 2 मिनट में ख़त्म करती दीदी, हाँ? मैंने मेरे लाइफ की शुरुआत इसी स्लोगन से किया, हमारे बहन जी शरीर छोड़ने के बाद। ये कोई भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था, माना मेरी जो मेंटालिटी है और सामने वाले की मेंटालिटी जो है वो मैच नहीं हो रही थी। तो बाबा को मैंने जाके पूछा, बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने बोला तुम बोलो सब अच्छे हैं,
तू भी अच्छी है और सब अच्छे हैं, बाबा को सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो मैंने शुरू कर दिया, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। आपने सुना होगा मेरे मुंह से, 2-3 साल कंटिन्यू सुना होगा, मैंने उसमें पुरुषार्थ किया है, सब अच्छे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, सारा स्वर्ग बन गया, स्वर्ग बन गया सिर्फ ये सोचने में कि सब अच्छे हैं। आज भी कोई ऐसा ट्राई करता है ना, मना अजीब सा कुछ करता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उसमें से भी पॉजिटिव निकालूं। अब मैं वो उदाहरण नहीं बता सकती हूँ। तो कहने का मतलब है, मैंने बाबा को दूसरे बार प्रश्न किया, बाबा आपने तो कहा मीरू अन्नारो सब अच्छे है, नैना अन्ना सब अच्छे है, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं है, मैं ही अच्छी लग रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ मुझे तो सुख मिल रहा है, लेकिन इनमें तो कोई चीज नहीं आ रहा है, कैसे करना। माना 1-2 लोग जो रहते हैं ना, सब नहीं होते ऐसे। बाबा ने मुझे एक बात बोला, तुम्हारे झोली में फूल है, नी ओडिलो फूल फूंदी, उसके झोले में कांटे हैं, पत्थर है ना, कांटे हैं, मुल्लू और पत्थर को क्या राई बोलते हैं, है ना, उसके झोले में पत्थर है, तुम्हारे झोले में फूल है, तुम फूल फेंको, वो पत्थर फेंकेंगे। मैंने कहा ठीक है फेंकूंगी, वो एक दिन चेंज हो जाएंगे, बोले बाबा तुम फेंको। 1 साल किया मैंने, 1 साल के बाद बाबा के पास फिर गई। मैं छोड़ती नहीं बाबा को, मैं कोई भी बात सीखने तक छोड़ती नहीं हूँ, अपने आप को भी और ये लोगों को भी, पीछे पड़ी रहती हूँ। 6 महीने के बाद भी बोलती हूँ, उस दिन वो जो टॉपिक अपन बात कर रहे थे ना, उसको ऐसा सोचो, वो व्यक्ति को बुला के बोलती हूँ, वो व्यक्ति। हाँ, तो मैंने बाबा को पूछा, कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ रहा है बाबा, मैं तो फूल ही दे रही हूँ, है ना, ये भी मेरे को डांट रहा है, ले भाई फूल, हाँ कितना अच्छा है तू, है ना। क्लास में ही आप आजकल इंग्लिश बहुत बोल रहे बहन जी, माना क्लास के सबके बीच में इंसल्ट कर देना। एक भाई हमारे पास आते थे डायरेक्टर, उनका कुछ काम ही नहीं था, बस क्लास में सबको इंसल्ट करना, सिर्फ हमको नहीं, सबको ही, उनका नेचर था। वो इंसल्ट करने के बाद उनको वो पॉइजन रिलीज होता था ना अंदर, 2 सिगरेट पीने के बाद कैसा लगता है, हाँ वैसा उनको पॉइजन रिलीज होने के बाद अच्छा लगता था। उनका डोपामा अलग ही था ब्रेन में डोपामा रिलीज होता है ना, जिससे खुशी मिलती है, उनको पॉइजन रिलीज होने के बाद खुशी मिलती थी वो भाई को। तो मैंने वो भाई के लिए नहीं, मैं सबके लिए बाबा से बात कर रही थी, मैं उदाहरण बोल रही हूँ भाई का। मैंने बाबा को बोला कितना दिन ये, 1 साल के बाद गई फूल देके देके सबको। मैंने कहा उनके तो पत्थर खत्म ही नहीं हो रहे, वो पत्थर ही मारते, मैं फूल ही मारते रहूंगी क्या, कितने दिन करूं, रिजल्ट चाहिए मेरे को, बाबा को बोली। तो बाबा बोले जब तक बच्ची उसके गोदी में के पत्थर खत्म नहीं होंगे तब तक वो तुमको पत्थर ही मारेगा, और तुम्हारे गोदी के फूल जब उसके गोदी में भर नहीं जाएंगे तब तक वो तेरे को फूल नहीं मारेगा। समझ रहे, समझ गए। नी ओडिलो उंडे फूवु नु ప్రతి ఆత్మ పైన వేస్తూ ఉంటావు కదా, వేస్తూ ఉండు. ఏ రోజు నీ ఓడి పువ్వు మొత్తం వార ఓడిలో వెళ్ళిపోతే వారు రాయిలో రాయి నువ్వులు వారి దగ్గర నువ్వులు బోల్ రही ముళ్ళు బోలో జీ వారి దగ్గరది పోతుంది. అంటే వారు రాయిలు కొడుతూ ఉంటారు, నువ్వు పువ్వు కొడుతూ ఉండు. ఒకరోజు ఏమైపోతుంది, నీ ఓడి పువ్వు మొత్తం వారు ఓడిలో వెళ్ళిపోతే వారు కూడా నేర్చుకుంటారు. ఏం నేర్చుకుంటారు, పువ్వు ఎలా వేయాలి, ముందు వారిని ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, ఎలా తీసుకో అందరినీ వెళ్ళాలి. एक दिन उसको भी पता चल जाएगा बच्ची कि फूल देने से कितना आराम मिलता है, किसी को अपने हृदय में बिठाने से कितना आराम मिलता है, और किसी को हृदय से निकाल के फेंकने में कितनी तकलीफ होती है। क्यों करना फिर ये, हृदय मेरा है, मैं क्यों इसको परेशान करना। बी हैप्पी एवर हैप्पी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप सबको होमवर्क है, 3 महीने का होमवर्क है। दूं नहीं दूं,
కరేంగే హోంవర్క్ ఇస్తాను చేస్తారా చేస్తారా అంటే మీ ఓడిలో ఏదైతే ఫ్లవర్ ఉంది ప్రతిరోజు అక్కయ్యకి ఒకటి ఇవ్వాలి సెంటర్లో ఎంతమంది వస్తారు వారికి కూడా ఇచ్చిపోవాలి समझ में आया आपके पास जो फूल है रोज एक दीदी को फूल देना और सेंटर के सभी लोगों को रोज एक एक फूल दे के जाना वो स्माइल का फूल है ना अब समझो ऐसा आदमी आ गया जिसका गला दबाने का मन करता है तो फिर क्या लगेगा चलो स्माइल दे देती हूँ प्लास्टिक स्माइल धीरे धीरे ओरिजिनल हो जाएगा वो पहले दिन डुप्लीकेट रहेगा दूसरे दिन वो थोड़ा 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 करते होते होते ओरिजिनल में आ जाएंगे आप 3 महीना मुझे सभी पे फूल ही डालना है इंట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు వారి పైన కూడా फूल जो घर में रहते हो सबके ऊपर फूल बाजू वालों के ऊपर फूल ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर फूल बस वाले के ऊपर फूल ठीक है करेंगे सभी करेंगे सभी करेंगे सभी और पहले आप कोई भी परिस्थिति आती है तो पहले आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगी ठीक है सामने वाले को इजी कर दो सोचने के लिए और खुद गुप्त हो जाओ साइलेंस में चले जाओ क्योंकि अब घर जाना है नहीं जाना है ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा आवाज ही नहीं निकल रहा मुंह से हाँ जाना है जोर से बोलो जाना है प्यार से बोलो जाना है अच्छा अकेले जाएंगे किसके साथ जाएंगे सिर्फ बाबा के साथ अकेले जाएंगे परिवार नहीं रहेगा वहां पे दीदी नहीं रहेगी हम नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे अरे हम हर जन्म साथ में रहने वाले हर जन्म एक भी जन्म नहीं छूटने वाला है तो उसकी प्यार की शुरुआत यहीं से करें सतयुग में बहुत प्यार से रहेंगे अरे यहाँ क्या हो गया सतयुग में क्यों यहाँ नहीं रह सकते है ना उसकी शुरुआत यहाँ से करनी है थैंक यू ओम शांति తప్పు మాట్లాడితే క్షమించాలి ప్లీజ్ ఎవరి మీద మాట్లాడలేదు किसी के मन को ठेस पहुंचने के लिए नहीं बोला है पता नहीं मैंने क्यों बोला है मैं कभी ऐसा बोलती भी नहीं हूँ लेकिन आज मैंने बोला है बस निकल गया है मुंह से किसी को दुख मिला है तो सॉरी लेकिन सुख मिला है तो धन्यवाद थैंक यू ओम शांति बीदर सेंटर लो 15 एकड़ बाबा को लैंड मिला है बीदर सेंटर में 15 एकर्स लैंड दुर्किंदी उसके ऊपर हम रिट्रीट बनाने वाले हैं आप में से कोई भी मरना नहीं जिंदा रहना और इनॉग्रेशन में बहन जी के साथ सब ट्रेन भर के आना ठीक है हाँ कोई भी मरना नहीं इनॉग्रेशन में सारे के सारे आना चलो ओम शांति ओम शांति सुमंगला दीदी ने भी बहुत बहुत सहन किया है शारीरिक बीमारियों को लेकिन हमने उनको देखा है कि अभी देखो चल भी नहीं पा रही है अभी हमने देखा उनका इतना पेट दर्द इतना ये सब कुछ बहुत तबीयत खराब थी और ऐसे चल रही थी तो एकदम ही ऐसे लग रहा था कि अभी वो गिरेंगी कि क्या और दूसरे क्षण हमने देखा तो नाच रही है सभी को साथ लेकर के तो मुझे लगता है कि उनका जो मेंटेन करती है अपने आप को तो वो खुशी बांटना और खुश रहना ये 2 चीज़ें उनके पास बहुत है वो जो हमने देखा और सीखा है तो इसी के लिए उनकी बीमारी पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और आज वो हम सबके बीच में हैं तो उनके लिए फिर से एक बार अभी ज़्यादा समय नहीं है दीदी मेरा बहुत लाड करते
इधर मध्य लो। तो Actually क्या है, इसीलिए दीदी है ना, प्रेम हम देते हैं तो देने भी देते हैं और लेते भी है और देते भी है, ऐसा नहीं करते। कई लोगों को हम प्रेम देने जाते लेकिन ऐसा वो रिसीव करते हैं। अभी आपको बहुत समय हो गया है, आप यहाँ बैठे हैं। सिर्फ एक बात कहूँगी कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। तो आप सभी ज़रूर रात को क्या करना, भगवान को पत्र लिखना। लिख सकते हैं? कौन कौन लिखते हैं, ज़रा हाथ ऊंचा करेंगे? अच्छा, 5% होगा शायद, బాబా దగ్గర है ना? లెటర్ ఎవరెవరు రాస్తారు तो- చెప్పండి అని చెప్తున్నారు। तो आप सभी एक काम करना आज से, जैसे इन्होंने एक काम दे दिया, तो मैं भी एक काम दे देती हूँ। रोज क्या करना, बाबा को पत्र लिखना, जो भी है, सुबह से लेके रात तक। जैसे छोटा बच्चा फ़ोन करता है तो फ़ोन पे क्या बताता है कि डैडी आज ना मैंने आइसक्रीम खाया, आज मुझे वो मिले थे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, ऐसे बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। ऐसे हम भी बच्चे बन कर के बाबा को क्या करेंगे, रोज़ पत्र लिखेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है, आप सभी ज़रूर करना। हमने वहाँ पर सभी को, सिर्फ बीके नहीं, नॉन बीके, सब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संस्था और भी बहुत सारे लोगों से, करीब 1.25 लाख जितने लोगों से पत्र लिखवाया और उनको प्रेरित किया कि कैसे भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। तो उसके लिए हमको एक अवार्ड भी मिला था। तो अवार्ड के लिए नहीं किया, लेकिन एक लोगों को प्रेरणा मिले, भगवान से जुटे। तो पहले हम करेंगे तो हम औरों को बता सकते हैं। तो रोज़ हमको ये काम ज़रूर करना है। और एक बात मुझे अभी वो सेंटर पे गई थी तो बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपना सेंटर बनने के लिए कुछ 32,000 के 36,000 कितना 36,000 घंटे 36,000 आवर्स इकट्ठे किए, योग किया सभी का मिलकर, तभी उनका ये इतना सुंदर भवन बना। तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिली, हमको भी मकान बड़ा बनाना है, दूसरा सेंटर लेना है। तो हमने भी ये सोचा कि हम ये ज़रूर करेंगे। पहले हमने एक विश्व शांति यज्ञ किया था। हाँ, तो वो विश्व शांति यज्ञ में हमने बीच में पृथ्वी रखी थी और पृथ्वी कमल के ऊपर और कुछ ऐसी सुंदर कमेंट्री बनाई थी 10 मिनट की, और एक कॉइन बनाया था 10 मिनट का कॉइन, शांति दान, विश्व शांति दान। और जो 10 मिनट बैठेगा उसको वो कॉइन उसके अंदर डालने का, 20 मिनट बैठेगा तो 2 डालने का, 1 घंटा बैठेगा तो 5 डालने का। ऐसे तो हमारे सेंटर पर पहले हमने 10 दिन बीके के लिए किया और 10 दिन नॉन बीके के लिए किया था। तो नॉन बीके के अंदर भी हमारे बाजू में स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे 30 मिनट जो बीच में आधा घंटा छुट्टी होती है उसमें दौड़ दौड़ करके आते थे, तुरंत फटाफट कॉइन लेते थे और उसके अंदर डालते थे। इतना उनको इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा लगे। और लास्ट में वो गीत है शांति सागर की लहरें, तो वो हम गीत लगाते थे। तो बच्चों को इतना बाहट हो गया था वो, तो बस में आते जाते सब शांति सागर की लहरें गीत गाते थे वो। तो हमको भी जब बस में जाते कभी सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि देखो बच्चों के मन में एकदम अच्छा बैठ गया था। तो वो शांति यज्ञ तो बहुत बहुत ही अच्छा रहा हमारा, और उसके अंदर भी हमने कई लाख मिनट बाबा के यज्ञ के अंदर वो योगदान रहा। तो मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला हम भी शुरू करेंगे कि हर एक को 1 घंटा कम से कम योग करना है। 1 घंटा माना 1 कॉइन डालना। ऐसे हम अपनी कमाई भी करेंगे और बाबा के घर में सब निर्विघ्न रहे, बहुत आलीशान बने, बहुत अच्छा रहे। इसके लिए कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए
ये योगदान करने का संकल्प करेंगे तो हमारा भी फायदा होगा और हमारी सब क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। आप अपनी इच्छा को रखो, पूरा करने के लिए सेंटर के लिए करो, विश्व के लिए करो, जो भी संकल्प कर सकते हैं वो करें और ये योगदान ज़रूर करें। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलकर के। सागर किनारे रहते हैं, ज्ञान सागर और ये सागर, दोनों सागर की विशेषताओं को हम सब धारण कर ले तो जल्दी जल्दी संपन्न हो जाएंगे और बाबा के साथ चलेंगे। ओम शांति। దీది యొక్క విశేషత అన్నమాట. దీది చాలా క్రియేటివ్ మైండ్ పెట్టుకుంటారు, చాలా క్రియేటివిటీ ఉంటుంది దీది దగ్గర. बहुत क्रिएटिव है दीदी, ये हर साल कुछ नया सोचते हैं. तो दीदी वो विश्व शांति एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसमें भूमि था, नीचे सुख शांति, ऐसा वो हवन तैयार करते ना वैसा करके, ऊपर शिव बाबा का लाइट था ऐसा एक बिंदु, और सब लोग कॉइन लेना और ऐसे बैठना 10-10 मिनट का कॉइन. फिर दीदी का कमेंट्री टेप बना दिया था दीदी ने, और उसमें శాంతి సాగర్ की लहर ఆ పాట కూడా పెట్టారు, కామెంటరీ కూడా పెట్టారు. వచ్చేవారు 10 నిమిషాల లెక్క కాయిన్ తీసుకోవాలి, 10 మినిట్ కా లేనా కాయిన్, और యోగం చేసుకొని కాయిన్ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళాలి. है ना, 10 मिनट का कॉइन लेंगे 10 मिनट, 2 कॉइन लेंगे 20 मिनट्स. तो ऐसा दीदी ने 36,000 आवर्स मेडिटेशन कराया था पूरे कॉलोनी में. सभी लोग इन्वॉल्व हुए थे. और दीदी ने अपना संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो व्यसन मुक्ति का जो प्रोग्राम है ना, वो दीदी से शुरू हुआ है. समझ में आया? कंजूस मारवाड़ी ताली बजाओ ना. हाँ, तीसरी बात, दीदी ने लास्ट ईयर कोरोना से पहले लेटर टू गॉड ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया. उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी भाषण कैसे करना है, कौन से स्टोरी बताना है, क्या जाके भाषण करना है, वो सबके साथ मटेरियल के साथ दीदी रेडी करके देते हैं. और वो लेटर टू गॉड हमने कितने सारे स्कूल्स में किया है. मैं समझती हूँ 100-200 स्कूल्स में संगारेड्डी में ही किया है, बीदर में 200. हमने एक 400 प्रोग्राम तो संगारेड्डी और बीदर में ही ले लिया है. तो हमेशा दीदी जो प्रोजेक्ट निकालते हैं हमको बताते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं. बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत ही, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लवली सोल है, बहुत पोलाइट है, और बहुत छोटा बन करके अपने को चलाते हैं. और बहुत बड़े हैं फिर भी वो छोटा बन करके रहते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ग्रेट. दीदी के लिए ताली बजाओ. मैं सिखाती हूँ ताली बजाना, मैं सिखाती हूँ. हाँ, जोरात बोला ग. 1 2 1 2 3 सुंदर. हाँ, अरे फर्स्ट मेरे को देखना ना, पहले शुरू कर दिए. फॉलो करने में कितने फास्ट है आप लोग. हाँ चलो शुरू. 1 2 1 2 3 सुंदर. आनंदी. हाँ, ఇలా కాదండి, ఇలా. हाँ, सुंदर योगम కాదు, ఇలా सुंदर. हाँ, 1 2 1 2 3 सुंदर. 1 2 1 2 3 बढ़िया. 1 2 1 2 3 ब्यूटीफुल 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 बैटरी फुल वंडरफुल. तो हमारा बहुत अच्छा ट्यूनिंग है. वैसे मुझे इनके साथ भी ट्यूनिंग है, इनके साथ भी ट्यूनिंग है. ज़्यादा बात नहीं की है हम, ऐसा कभी माना सिचुएशंस को लेके बात नहीं की है, लेकिन अंदर से हार्ट ऐसा है, लिंक है. तो आज से आप सबका हार्ट क्या हो गया? हमारे साथ भी लिंक हो गया. आजकल क्या चल रहा है? लिंक भेजो प्रोग्राम है, लिंक भेजो प्रोग्राम है. अभी देखो मोबाइल में लिंक भेजो प्रोग्राम है कि नहीं?
तो ये क्या हो गया, आज हमारा सबका सत्युग, हम लोग भी सत्युग में भी हम सभी आपस में मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, मिलेंगे ना? हाँ हाँ, यहाँ बाबा ने मिला है तो वहां भी मिलेंगे। चलो अभी मैं एक डांस करूं, अभी मैं एक डांस करूं। हाँ नारायण भाई बहुत बहुत थैंक्स। बार बार मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, थैंक यू। मैंने तो सोम दीदी को बोला है, सोमेश्वरी दीदी नाम लंबा है ना तो मैंने उनको शॉर्ट कर दिया है। सोम दीदी को मैंने बोला है 15 दिन मैं आपके सेंटर में रहती हूँ, मुझे तेलुगु परफेक्ट सिखा दो। और मैं यहाँ 15 दिन रहूंगी तो इधर भी क्लास कराने आऊंगी, उधर भी जाऊंगी, उधर भी जाऊंगी, और लेकिन यहाँ हिंदी में कराना पड़ रहा है क्लास। తెలుగు వారు ఉంటే నేను కూడా తెలుగు కొద్దిగా ఎక్కువ నేర్చుకుంటా కదా, హిందీ హిందీ అంటే నేను అక్కడ హిందీలోనే చేస్తాను, నాకు కూడా తెలుగు కావాలి కదా, ఎలా నేర్చుకుంటాను మరి? है कि नहीं? चलो तेलुगु वालों को समझ में आ गया, हिंदी वालों को कुछ समझ में नहीं आया। समझते होंगे ना, थोड़ा थोड़ा स्पीड में बोलते तो नहीं समझते होंगे। अच्छा मैं एक डांस करने वाली हूँ, ताली बजाओ। करो ना, 5 मिनट का गाना है। लेट हो रहा है क्या? किसी को लेट नहीं हो रहा है दीदी, आप आराम से। हाँ लेट हो रहा है? लेट हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ चलो पीछे हटो। अच्छा సునందా బెంజీ బీదర్ సెంటర్లో ఉంటారు। జోర్ से బజాओ। నీలిమా దీదీతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు సిస్టర్ వచ్చారు, వెనుక కూర్చున్నారు, ఆశా దీది, సంగీత దీది, వారి కోసం కూడా క్లాప్స్ చేయండి। అక్కయ్య బీదర్ సెంటర్లో ఉంటారు। एक्चुअली हम दोनों ओन सिस्टर है, वो मेरे से छोटे हैं, मैं सुमंगला, वो सुनंदा। तो हमारे लोग की फैमिली में से 10-11 लोग शायद ब्रह्मा कुमारियाँ हैं फैमिली में से। बहन जी मैं डांस करना सोच रही, करूँ? एक राधा एक मीरा पाठ ఎవరు పెడతారు? हाँ एक राधा एक मीरा, वो हमारा भाई पीछे है ना, वो बताएगा। हाँ लाल लाइट करो। At Lenovo, without adding complexity. शाम को
सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। हे सगळ्यांना कळलं. ते उठलं की मग ते बसत नाही. करा ना. अभी शशि दीदी वेलकम में डांस करने वाले हैं. तालियां. बहन जी आप थोड़ा सांस ले लीजिए. हाँ, इनका गीत लगाइए, शशि दीदी वाला गीत. बहन जी कभी नहीं किए क्या? करते हैं. हाँ, रास रास रास. चलो सुमंगला बहन जी और आप चलिए जी, रास कीजिए. एक सेकंड, एक मिनट, एक दो लाइन तो करेंगे बहन जी. इनके पास गीत नहीं है बहन जी. एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था।
जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। अच्छा तिकडून आहे शायद आपके पाँव काय करता? सुमंगला बहन जी मैं बीच में थी ना उधर सुमंगला बहन जी इधर शशि दीदी थे तो सुमंगला बहन जी बोल रहे वाह क्या अच्छा लग रहा लेकिन इनका सारा वजन मेरे पे आ रहा था। चलिए नीलिमा दीदी करेंगे थोड़ा अभी सबको कराते बोल रहे करा ना। ఓం శాంతి అందరికీ చాలా బాగా అనిపించింది కదా सबको अच्छा लगा ना। तो हम सबके तरफ से बहुत 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 कह नहीं सकते इतना शुक्रिया धन्यवाद है बहनों को क्योंकि इतना अच्छा सा सबको आपको रिफ्रेश कर दिया और शक्ति भर दिया और अपने विचारधारा को भी अपनी मना एटीट्यूड को भी चेंज करने की ऐसा कुछ मोटिवेशन भी दे दिया और नचा भी दिया सबका इतना खुश कर दिया। तो सबके तरफ से सत्युग में जाएंगे तो भी ये नहीं मिलेगी केवल संगम युग पर ही ये खुशी मिलती है और संगम युग का खुशी और सुख हम अभी अनुभव किया है कर रहे हैं। ऐसा सुख अनुभव कराने के लिए कराया है तो बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अभी शुक्रिया अदा करते हुए हमारी बहनें सामने आ रही हम सबकी तरफ से छोटा सा सत्कार।
आप सभी को भी एक डांस करवाने वाले हैं इसके बाद। दिल से निकले एक ही गीत, जन्म जन्म के तुम मेरे मीत, संगम युग में संग तुम्हारा, बड़े भाग्य से मिली है प्रीत। दिल से निकले एक ही गीत, जन्म जन्म के तुम मेरे मीत, संगम युग में संग तुम्हारा, बड़े भाग्य ये जो गुलदस्ता है नीलिमा दीदी जी ने बहुत प्यार से अपने हाथ से बना करके खास लाया है आप सबके लिए, इसलिए उसमें वैरायटी कलर के फूल है और फ्लाइट से लेके आया है। मतलब गुलदस्ते के लिए आप फ्लाइट में आए। हे सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, हे सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वराज अधिकारियों, स्वराज अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार।